मास बिताकर इस धरती को पवित्र किया था, पुनः आपने इस धरती पर पधारकर ठीक आपने पवित्र कर दिया। मैं आतरी की जनता की ओर से, फतेहाल किसानों की ओर से, आतरी के मरमर कर जीने वाले मजदूरों की ओर से, उपस्थित सारी जनता जो दूर दूर से आए हुए हैं सबकी ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हे भारत के भविष्य, भाजपा की दाहिना भुजा, बुला रहे हैं। अब मैं प्रत्याशी रोमित कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि समय कम है, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। विचार तो बहुत है, लेकिन आप आकर अपना विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मंच का सफल संचालन और अध्यक्षता करने के लिए। उसके साथ यहां पर आज मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी, और हम लोग के प्यार से उनको हम लोग महाराज जी भी कहते हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मंच पर मौजूद है गुंजन सिंह जी, बघी के सुपरस्टार, उनका भी स्वागत किया जाए। और भाजपा नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के मानने वाले, विचारों पर चलने वाले एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी जो आज इस अत्रि के जनसभा, विशाल जनसभा में मौजूद है, मैं सभी का तहे दिल से वंदन अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, आज आपसे वो शक्ति लेने आया हूं कि जिस शक्ति से आने वाले समय में मैं अत्रि का विकास कर सकूं। अत्रि बहुत पीछे रह गया है, अत्रि में शिक्षा की कमी है, अत्रि में जल नहर का कमी है, अत्रि में सड़क की कमी है, बहुत सारी ऐसी कमी है जिसे अत्रि में बदलाव लाया जा सकता है। अत्रि को आगे बढ़ाने के लिए, अत्रि को आगे ले चलने के लिए आप सबकी एकता, आप सबका मेहनत, ये जो जनसैलाब दिख रहा है, ये जो आपका भीड़ आज दिख रहा है, आप लोग जो आशीर्वाद देने के लिए मुझे यहां आए हैं, आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। अत्रि में लगभग 35 साल से एक ही लोग का साम्राज्य रहा है। बीच में अगर 5 साल का अपवाद कर दिया जाए तो, और पूरे अत्रि में अगर घूमिएगा तो कहीं भी आपको डेवलपमेंट का चीज नहीं दिखता है। आपको अगर आगे जाना है तो इस बार नीतीश कुमार जी का जो नारा है कि 2025 में 225 पार, उस नारे के साथ अत्रि को भी जोड़ना होगा, अत्रि को विकास के गंगा के साथ आगे ले जाना होगा। नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए सबको 10-10 हजार रुपया दिया है, और आगे व्यवसाय करने के लिए उन्हें स्वावलंबी बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है। वृद्धा पेंशन बढ़ाया, 400 से 1100 रुपया किया। इस तरह की कई योजनाओं को नीतीश कुमार ने लागू करके पूरे बिहार को आगे बढ़ाने का, विकसित बिहार बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बिहार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी और हमारे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का अत्रि पैतृक घर है, और वो चाहते हैं कि यहां से हमारा कोई आदमी रहे जिससे कि मैं एकत्रित होकर, पांचों दल एक होकर अत्रि में इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल होगा, और आप लोग के आशीर्वाद से इस बार अत्रि एनडीए में हो जाएगा। मैं अपने नेता आदरणीय श्री जोगी जी से आग्रह करता हूं कि आप आज अत्रि वासियों को अपना प्यार और स्नेह दें। समय का अभाव है, आप सबको तहे दिल से और अपने नेता को धन्यवाद।
सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। एनडीए के प्रत्याशी श्री रोमित कुमार जी, भोजपुरी के सुविख्यात गायक श्री गुंजन सिंह जी, चुनाव प्रभारी अत्री श्री पंकज सिंह जी, हम पार्टी के उपाध्यक्ष श्री गोपाल कुमार जी, जदयू के विधानसभा प्रभारी श्री जीवनलाल चंद्रवंशी जी, जदयू नेता मनोज कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल स्वामी जी, पूर्व प्रमुख श्री जगनारायण सिंह जी, ठाकुर रणजीत सिंह मुखिया जी, श्री गया यादव जी और भारी संख्या में अत्री विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले गया की इस पावन धरा को, जिसे विष्णुपद मंदिर में स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, प्रगति की धरती है, समृद्धि की धरती है और संभावनाओं की धरती भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान इसी धरा ने प्रदान किया था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि भी बिहार है। और बहनों और भाइयों, ये बिहार की धरा है जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म देने वाली धरा भी बिहारी है। आज उसी पावन धरा के सामने आरजेडी और कांग्रेस का ये जो महागठबंधन बना है, इन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय देने वाला बिहार, आचार्य चाणक्य और आर्यभट्ट को देने वाला बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत के स्वर्ण युग को लाने वाला बिहार, कांग्रेस और आरजेडी के कारण पहचान के संकट के दौर से गुजरा था। ये वही लोग हैं
अब याद करिए अपने गौरवशाली अतीत को। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया की आबादी कम थी, लेकिन एक साथ 10,000 स्नातक पढ़ करके निकलते थे नालंदा विश्वविद्यालय से। और बहनों और भाइयों, दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव देने वाला बिहार, ये लालटेन की धुंधली लाइट में पहचान के लिए मोहताज हो गया। याद करिए, वही बिहार जो दुनिया को ज्ञान देता था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा, किनके कारण साक्षरता में भारत में सबसे पीछे हो गया था। हम धन्यवाद देंगे नीतीश बाबू को, एनडीए के नेताओं को, जिन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के कारण साक्षरता मात्र 33% जिस बिहार की रह गई थी, उसको बढ़ा करके 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जात की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर। और यही नहीं, 15 वर्ष के कुशासन में 30,000 से अधिक अपहरण। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी और न गरीबों के लिए राशन। गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। ये नौजवान को नौकरी क्या देते, अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं, आज बिहार फिर से सुशासन की सुदृढ़ नींव को तैयार करते हुए एक समृद्ध और विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। नया बिहार, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश बाबू का नेतृत्व है। आज बिहार रोड की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। आज बिहार के अंदर आईआईटी है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है। अब बिहार में मेडिकल कॉलेजेस भी बड़ी संख्या में बन करके तैयार हो गए हैं। बहनों और भाइयों, अब नया बिहार अपने गौरव के लिए आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। राष्ट्र गौरव कैसे होता है, आपने देखा होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरती थी तो पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। ये नया भारत, ये नया भारत अब अपराध को और आतंकवाद को देखता नहीं है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो उसके घर में घुस करके मारता भी है।
और खूब इलाज भी करता है उनका। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया दुनिया में कि भारत तबाह कर देगा, और तय तो हो ही चुका था। मोदी जी ने तय तो कर ही लिया था कि अब पाकिस्तान का नक्शा ही समाप्त कर देना है, इसको भारत का ही हिस्सा बना देना है। लेकिन गिड़गिड़ाया दुनिया में आगे से ऐसी दुस्साहस नहीं करूंगा। बहनों और भाइयों, आज सबसे यही कहने के लिए आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण और मोदी जी के नेतृत्व में वो पुख्ता है। आज भारत विकास कर रहा है, भारत का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। और यही नहीं, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण भी किया है। आप सोचो, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। आप सोचो, आरजेडी के समय में ये लोग पशुओं का चारा खा जाते थे, राशन क्या देते ये लोग। कांग्रेस के समय में लोग भूखों मरते थे, भूखमरी की शिकार। बिहार हो या यूपी, बड़ी संख्या में महादलित मुसहर जाति के लोग भूखमरी के शिकार होते थे। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी। मैंने अनिवार्य रूप से कहा, हर मुसहर जाति के व्यक्ति को एक आवास जरूर मिलना चाहिए, उसको जमीन का टुकड़ा जरूर जमीन मिलनी चाहिए, उसको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए सड़क चाहिए, उसको रोजगार की व्यवस्था भी देंगे। आज हमने वहां पे सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर दिया। दलितों के कल्याण के लिए एनडीए ने कार्य किया बिहार के अंदर, और मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का सौगात उनको उपलब्ध करवा दिए हैं। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, और ये राशन केवल बिहार के लिए ही नहीं है। बिहार का व्यक्ति जहां कहीं भी जाएगा देश के अंदर, उसी राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड यह मोदी जी ने लागू किया। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य का सुविधा, कहीं भी आप जाइए, अगर बीमारी हो गई तो उपचार के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान का कार्ड आपके पास होगा, कहीं भी आप उपचार करा सकते हैं। ये भी एनडीए सरकार के द्वारा। आरजेडी और कांग्रेस की डकैती को रोकने के लिए अब तो सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी, गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए, पैसा आप सरकार का सीधे अकाउंट में जाएगा, बीच की दलाली इनकी समाप्त। आप सोचो, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय। कांग्रेस के समय में एक रसोई गैस का कनेक्शन के लिए लोग 50,000 रुपया लेते थे, तब भी नहीं मिलता था, और अब तो 10 करोड़ गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन दिया जा चुका है। 4 करोड़ गरीबों के आवास बन चुके हैं, और बहनों और भाइयों, 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। यानी राशन फ्री, स्वास्थ्य की सुविधा फ्री, बिजली का कनेक्शन फ्री और पानी फ्री। बहनों और भाइयों, ये है, और बिना भेदभाव के सबको मिला। यहां तो विकास भी है, लोक कल्याण यानी गरीब कल्याण भी है, और आस्था का सम्मान भी। आप सोचो, जब भाजपा के लोग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नारा लगाते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, तो ये कांग्रेस के लोग लाठी डंडा चलाते थे।
आरजेडी राम मंदिर का रथ रोकती थी। इनका पार्टनर उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाता था और तब भी राम भक्त कहता था लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, बोलते थे ना। और देखो अयोध्या में एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना, भव्य राम मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर अयोध्या में बन चुका है बहनों और भाइयों। और अयोध्या तो अब दुनिया का एक ऐसा तीर्थ हो गया है। पिछले वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे अयोध्या में। अब कोई अयोध्या जाएगा तो उसको लगेगा दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी है ये, सबसे सुंदरतम नगरी। और अगर अयोध्या में रामलला विराजमान है तो माता जानकी भी मंदिर में विराजमान है, बजरंगबली भी है। और उसी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण मोदी जी ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया। निषाद राज के नाम पर उसी अयोध्या में रेन बसेरा का नामकरण हुआ। और जहां श्रद्धालुओं को, भक्तों को प्रसाद मिलता है उसका नाम है सबरी माता के नाम पर। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी भव्य मंदिर एनडीए की सरकार कर रही है, बना रही है। बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत भी है। तो अयोध्या को, सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए 6155 करोड़ रुपए का एक नया मार्ग कॉरिडोर के रूप में हम लोग विकसित कर रहे हैं इस समय। अब क्या नहीं है बिहार के लिए, सब कुछ है। बस सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत इमारत का निर्माण करके समृद्ध और विकसित बिहार के निर्माण को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। यह कार्य सुरक्षा के माहौल में होता है। कोई पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी अगर जीत जाएगा तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए का प्रत्याशी जीतता है तो बिहार के बारे में सोचेगा, विकास के बारे में सोचेगा। और इसीलिए यूपी में तो मैंने बुलडोजर चला चला करके इन माफिया और अपराधियों का ऐसा पस्त किया है, ऐसा पस्त किया है। यूपी में माफिया और अपराधी, उसकी हड्डी पसली हमने बुलडोजर से रौंद करके उसको पस्त किया है और नौजवान को रोजगार देकर के उसको मस्त किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए यही कहने के लिए आए हैं, ये नौजवान को रोजगार और नौकरी देकर के मस्त बनाने का काम केवल एनडीए कर सकती है और माफिया और अपराधी को पस्त करने का काम केवल एनडीए कर सकती है। ये पेशेवर खानदानी माफिया और अपराधी नहीं कर सकते। ये लोग आएंगे, बड़े बड़े वायदे करेंगे, सत्ता में आने के बाद सब भूल जाएंगे और फिर बिहार के अंदर वही जंगल राज जो 2005 के पहले होता था, यही ये लोग करेंगे। इसलिए बहनों और भाइयों, इनको मौका नहीं देना है, ये गलती कभी नहीं करना है। और इसीलिए एनडीए ने जीतन राम मांझी जी की पार्टी से यहां पर अपने योग्य प्रत्याशी रोमित कुमार को अपना प्रत्याशी देकर के आपके बीच में उतारा है और मैं उनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आपके बीच आया हूं। रोमित कुमार को अपना समर्थन देंगे ना? आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोगों का, सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक, पीछे सड़क में, छत के ऊपर, इधर उधर, पीछे
सभी लोगों का आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोग इनको आशीर्वाद देंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। यहां पर आरजेडी और महागठबंधन के प्रत्याशी की जमानत जब्त करेंगे। उनको बोलना है जब जेल में रहो, जेल में जाओ, जेल की हवा खाओ, जनता के वोट को बर्बाद मत करो, ये बोलोगे ना? अपने वोट की कीमत को समझो। और बहनों और भाइयों, एनडीए के प्रत्याशी श्री रोमित कुमार को भारी बहुमत से विजयी बना करके बिहार विधानसभा में भेजो। आपका यह विधानसभा क्षेत्र भी, अग्रणी विधानसभा क्षेत्र भी विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए दिखाई देगा। और उस विकास के लिए श्री रोमित कुमार को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? सबका? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब इस सभा का समापन किया जाता है। आपकी की जनता से बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने नेता को सुनने के लिए यहां पर मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।